हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर दशकों से हजारों परिवार रह रहे हैं, लेकिन अब परिवारों को डर सता रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, लिहाजा बनभूलपुरा छावनी में तब्दील है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इधर बनभूलपुरा छावनी में तब्दील है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। जिला पुलिस के साथ आरपीएफ, पीएसी, अन्य जिलों की पुलिस भी तैनात है। दरअसल बनभूलपुरा में रेलवे की लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर वर्षों से अतिक्रमण है। इस भूमि पर करीब 3660 मकान बने हुए हैं, जिनमें से 5236 परिवार निवास करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में बनभूलपुरा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रभावित पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए स्थिति यथावत बनाए रखने के निर्देश दिए थे। इसके बाद फरवरी 2023 में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार और रेलवे से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। मार्च 2023 में पुनः सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुनर्वास और मानवीय पहलू पर विचार करने की बात भी कही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। थोड़ी देर में फैसला आना संभव है। रेलवे की करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है। 30 हेक्टेयर भूमि पर भी 300 से ज्यादा मकान बने हुए हैं। कुल मिलाकर अगर आंकड़ा आका जाए तो 3660 से ज्यादा मकान हैं और 3660 मकानों में से 5236 परिवार वहां पर निवास करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, फैसले से जुड़ी है बड़ी जानकारी इस वक्त की हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले पर। अब 19 मार्च को फैसला आएगा। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी, फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अहम मुद्दों पर हुई बहस। 19 मार्च को फैसला आने की यहां पर उम्मीद लगाई जा रही है। रेलवे की 30 एकड़ जो जमीन है उस पर वर्षों से अतिक्रमण हो रखा है, जिसको लेकर फैसला आना है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार अब 19 मार्च तक करना होगा, यानी कि अगली सुनवाई 19 मार्च को होने वाली है। 19 मार्च को वो अहम घड़ी आएगी, वो फैसला आएगा जिसका इंतजार लंबे समय से। बनभूलपुरा मामले पर 19 मार्च को अब फैसला आएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की नजर। अब ये मामला 19 मार्च को जाकर कई पहलुओं में खुलेगा और 19 मार्च को फिर से फैसला आने की उम्मीद है और 19 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है। आज बनभूलपुरा मामले पर चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ, कुछ और अन्य सबूतों को पक्ष में रखा गया और उन पर भी यहां पर बहस हुई। अब 19 मार्च को फैसला आने की उम्मीद लगाई जा रही है। 19 मार्च को 30 एकड़ जमीन पर जो अतिक्रमण है उस पर एक अहम फैसला आने वाला है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की हल्द्वानी में बनभूलपुरा के रेलवे जमीन पर अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी रही, जहां पर बहस हुई और फैसला आने की जो घड़ी थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि 19 मार्च को इस फैसले पर एक बार फिर से विचार विमर्श होगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 19 मार्च को सुनाया जाएगा। और अगर मामले को पूरी गहनता से समझने की कोशिश की जाए तो एक और बार मामले पर नजर डालेंगे। बनभूलपुरा में रेलवे की जो लगभग 30 हेक्टेयर भूमि है वो वहां पर वर्षों से अतिक्रमण है। इस भूमि पर करीब 3660 मकान बने हुए हैं, जिनमें से 5236 परिवार इसमें निवास करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में ही बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे दिए थे। इसके बाद प्रभावित पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए स्थिति यथावत बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके बाद फरवरी 2023 में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार और रेलवे से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। मार्च 2023 में इस पर पुनः एक बार फिर से सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुनर्वास और मानवीय पहलुओं पर विचार करने की बात कही और यह मामला परत दर परत खुलता रहा और इस पर आज फैसला आना संभव था, लेकिन ये तारीख आगे बढ़ा दी गई है। 19 मार्च को अब फैसला आने की संभावना है। लेकिन इससे पहले अगर बनभूलपुरा की स्थिति देखी जाए तो बनभूलपुरा में स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए
पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ड्रोन की मदद से निगरानी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार से यहां पर सुरक्षा में ढील बर्दाश्त ना हो, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की खास तैनाती वहां पर नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला जब तक उस पर सुनवाई जारी रही, यहां पर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। जीरो जोन यहां पर बना दिया गया है और यहां पर जो पुलिस है उसकी सख्ती और उनकी कार्रवाई यहां स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए यहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल है और यहां पर सुरक्षा को कायम रखा जा रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार की अमानवीय हरकत या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी जिसे कहेंगे गतिविधियां बर्दाश्त ना हो और उस पर तुरंत सख्त कार्रवाई लेने की बात भी की गई है। इसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यहां पर पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुरक्षा के खास इंतजाम जो है वो यहां किए गए और सभी लोगों से अपील की गई कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शांति बनाए रखें, फैसले का इंतजार करें, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना जरूरी है और उसी फैसले का इंतजार आज सभी को रहा। लेकिन अब ये फैसला 19 मार्च को आगे लाइन अप हो चुका है। 19 मार्च को इस फैसले की जो घड़ी है वो खत्म होती नजर आएगी, यानी कि 19 मार्च को संभव है कि सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुना देगा, क्योंकि आज भी इस मुद्दे पर गहनता से बातचीत हुई, विचार विमर्श किया गया और विचार विमर्श करते हुए इस फैसले को आगे बढ़ाते हुए 19 मार्च कर दिया गया है। 19 मार्च को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और फैसला आने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है, क्योंकि ये मामला उतना ज्यादा संवेदनशील हो जाता है क्योंकि ये बहुत सारे परिवारों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है और यहां पर सभी लोग यहां पर उम्मीद की आस लगाए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो 30 एकड़ जो अतिक्रमण करती हुई जमीन है, रेलवे की भूमि है, आखिरकार उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ निर्णय लेने वाला है, क्योंकि तमाम पक्ष रखे गए, सबूत रखे गए, सार्वजनिक भूमि है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि मालिकाना हक हो। सीजीआई का ये एक बड़ा बयान भी रहा और कहा गया कि एक पक्षीय आदेश जारी हुए थे कोविड के आसपास। अब याचिकाकर्ता के वकील का ये सब कुछ कहना रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछे कि आवास योजना के तहत सभी परिवारों को आवास मुहैया कराना चुनौती नहीं है या फिर चुनौती है, एक बड़ा सवाल है। सीजीआई ने रेलवे के वकील से भी पूछा क्या कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है, एक और बड़ा सवाल किया गया। तो दूसरे सवाल यह भी किया गया कि रेलवे के पास जो जमीन सीमित है, आखिरकार ये किसकी है? रेलवे की जमीन पर बड़े पैमाने पर जो अनाधिकृत कब्जा हो रखा है, आखिरकार ये सब बयान जो है वो रेलवे के वकील के द्वारा किए गए कि आखिरकार रेलवे की जमीन को इस तरीके से कब्जा क्यों किया गया, जब ये सरकारी भूमि है, सार्वजनिक भूमि नहीं है और यहाँ पर इस तरीके से कब्जा करना किसी भी हद तक सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अब जो सुनवाई थी उसके मुताबिक अब पूरी तरह से फैसला बदल चुका है। अब 19 मार्च का इंतजार और करना पड़ेगा जब ये फैसला आएगा और फैसले की घड़ी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और 19 मार्च को इस बनभूलपुरा पूरे प्रकरण पर फैसला आने की उम्मीद है। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी 19 मार्च को और मामले में सीजीआई ने कड़ी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने सवाल पूछे हैं कि सार्वजनिक भूमि पर ऐसा दावा कर रहे हैं जैसे मालिकाना हक हो। ये बड़ा जिसे कहेंगे बयान, टिप्पणी सीजीआई की तरफ से की गई, क्योंकि याचिकाकर्ता और वहां के मौजूदा लोग इस तरीके से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं जैसे वो सार्वजनिक भूमि है, उनकी खुद की भूमि है, लेकिन अतिक्रमण हुआ है, उस पर भी जो फैसला है वो आना संभव है। सार्वजनिक भूमि पर ऐसे दावा कर रहे हैं जैसे मालिकाना हक हो। एक पक्षीय आदेश जारी हुए थे कोविड के आसपास। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर जो पूरी तरह से इंतजार था अब वो 19 मार्च तक और करना पड़ेगा और 19 मार्च को ये अहम फैसला आएगा। रेलवे की जो करीब 30 हेक्टेयर की भूमि है उस पर अतिक्रमण हो रखा है। 30 हेक्टेयर भूमि पर 3660 से ज्यादा मकान बने हुए हैं और कुल मिलाकर जो 3660 का जो मैं आंकड़ा आपको दे रही हूं उसमें से 5236 परिवार वहां पर निवास करते हैं जिनकी भूमि पर यह संकट आन पड़ा है। और सीजीआई का यह कहना है कि इस तरीके से दावा किया जा रहा है जैसे उस भूमि पर मालिकाना हक उनके पास हो।
इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की टिप्पणियों पर जो फैसला है वो 19 मार्च को आएगा। क्या कुछ अपडेट है और हल्द्वानी में इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, बनबुलपुरा क्या पूरी तरह से जो छावनी में तब्दील है उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता योगेश आर्य इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। योगेश, जानना चाहूंगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, इसको लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए निश्चित बिल्कुल जो है बनबुलपुरा जमीन को लेकर जिस तरह से वो अवैध अतिक्रमण है उसको लेकर के जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था उस पर आज फैसला आना था, लेकिन अब उसकी तारीख जो है 19 मार्च कर दी है, यानी कि अब 19 मार्च तक जो है इस फैसले का इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से आज दलीलें दी गई, जिरे वहाँ पर लड़ी गई, उसको लेकर अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें सामने आई हैं। जैसे सीजे ने कहा कि आप सार्वजनिक भूमि पर दावा कर रहे हैं और ऐसे दावा किया जा रहा है जैसे कि आपका मालिकाना हक हो। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि जबकि अनधिकृत कब्जे जो है वहाँ पर किए गए हैं, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक पक्षीय आदेश जारी हुआ था कोविड के आसपास, उसके बाद जो है ये अपील दाखिल हुई थी। भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही विशेष आदेश पर क्या होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से परिवारों को आवास मुहैया कराने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आवास मुहैया कराने की बात हो तो वो भी कोई बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन ये देखना है कि आखिरकार 19 मार्च में जो फैसला आना है उस फैसले पर किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है, क्योंकि रेलवे से भी ये पूछा गया कि क्या इससे अलग कोई अलग प्लान है, लेकिन उनके पास सीमित जगह है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीमित जगह है, उस पर जो है क्योंकि वहाँ से तमाम चीज़ें होनी है तो निश्चित तौर पर इनको हटाना ही होगा। तो अब देखना ये है कि आखिरकार, क्योंकि 3,500 से अधिक जो मकान है, परिवारों की बात की जाए तो 5,000 से अधिक परिवार हैं, 30 एकड़ ज़मीन है, तो निश्चित तौर पर उस पर जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, हालांकि बीच में जिस तरह से तनावपूर्ण स्थितियाँ बनी फैसले की, जब बात आई तो तब वहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात जो है वो किया गया और आज भी वहाँ पर भारी पुलिस बल जो है तैनात रहा। लेकिन अब जिस तरह से अगली तारीखें हैं, 19 मार्च है, 19 मार्च में अब किस तरह का फैसला आएगा ये देखने वाली बात होगी और सबकी नज़र उसी पर बनी हुई है। जी निशी। ठीक है योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए। पंकज सक्सेना भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और बनबुलपुरा में इस वक्त स्थिति क्या कुछ बनी हुई है उस पर भी नजर डालेंगे। आखिरकार पंकज, क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनबुलपुरा में बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था और सभी की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी थी, लेकिन तारीख आगे बढ़ा दी गई है। हाँ देखिए, बताना चाहूंगा आज जो 24 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था उसको लेकर काफी लोगों की उम्मीद थी। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही थी, क्योंकि 8 फरवरी के बाद पूरी तरह से सतर्क था। और आज जो फैसला हुआ है इस पे जो सुनवाई हुई, लगातार बहस हुई, क्योंकि 13 मामले फ्री होल्ड भूमि के हैं। इसके लिए मुआवजे के लिए प्रस्ताव भी रखा गया कि इनको जो है जो बनबुलपुरा में अतिक्रमण इनको कर रखा है, या तो इनका पुनर्वास किया जाए या इनको कोई अन्य व्यवस्था की जाए, क्योंकि लगभग 50 से 70 सालों से लोग निवास कर रहे हैं और 70 साल के बाद रेलवे अपना अतिक्रमण दावा बता रही थी। लेकिन जो हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे, हाई कोर्ट ने साफ तौर से पूरे बनबुलपुरा को खाली करने के आदेश दिए थे, रेलवे की भूमि को खाली करने के बाद आदेश दिए, जिसके बाद ये याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जिसके बाद आज फैसला हो रहा था। फिलहाल अब 19 मार्च को जो फैसला आएगा इसमें साफ तौर से बताया गया है कि जो उच्च न्यायालय ने फैसला दिया उसी के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी पहल की है कि उन्होंने कहा पहले इनके पुनर्वास के बारे में सोचा जाए और इनको पुनर्वास किया जाए, क्योंकि लगभग 5500 से 4600 तक जो इसमें मकान आ रहे हैं, जिसमें स्कूल भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, जिसको लेके प्रशासन पूरी तरह अलर्ट था। अब 19 मार्च को जो है फैसला आएगा, क्योंकि रमजान चल रहा है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा होगा, रमजान का माहौल है, कहीं ऐसा कोई अप्रिय घटना जिसको लेके प्रशासन ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 19 मार्च को रमजान के बाद इसका निर्णय लिया जाएगा। जी, तो यानी कि रमजान का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद फैसला आने की उम्मीद इसलिए भी जताई जा रही है। लेकिन पंकज, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि आखिरकार किस तरीके की स्थिति इस वक्त बनबुलपुरा में बनी हुई है। देखिए, तारीख पर तारीख हो रही है, फैसले का इंतजार सभी को है, लेकिन अब 19 मार्च तक इस तारीख को और बढ़ा दिया गया है। लेकिन आज की जो बातचीत हुई सुप्रीम कोर्ट में, जो बातचीत हुई है, मामले पर सुनवाई हुई है, आज इस पूरे टॉपिक पर क्या कुछ डिस्कशन हुआ है? देखिए, जो आज जो माहौल था, क्योंकि रमजान का माहौल है, सभी लोग रात भर जगते और रात यहाँ पे सोते हैं, लेकिन पूरी तरह से पुलिस यहाँ पर पीएससी यहाँ पे तैनात है, टेलगेट यहाँ पे रखे आ चुके हैं, गोली भी यहाँ पे जो है जवानों के साथ किया, फायर ब्रिगेड भी यहाँ पे मौजूद है। सबसे बड़ी बात है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर साफ तौर से कहा हर स्थिति को निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। लेकिन उन्होंने जनता से अपील की थी, यदि फैसला किसी हक में भी जाए, वो कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे जिससे हल्द्वानी शहर का माहौल खराब हो। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, बहस हुई, उससे साफ होता है कि
सुप्रीम कोर्ट जो है रेलवे के पक्ष में जो है अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि पुनर्वास भी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का मुआवजा पुनर्वास को लेकर भी कहा गया है कि इनका पुनर्वास भी पहले देखा जाए, उसके बाद इनको यहाँ से हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं जो फैसला सरकार के पक्ष में ही जाने की उम्मीद बताई जा रही है। बाकी हाँ। जो है सारा फैसला 19 मार्च को क्लियर हो जाएगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट किस पक्ष में फैसला देती है। जी ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरीके से अभी हमारे संवाददाता के द्वारा भी इस चीज को बता दिया गया है कि आखिरकार 19 मार्च की तारीख को जो तय किया गया है वो रमजान के बाद की तारीख है, यानी कि रमजान पर्व पूरी तरह से सुव्यवस्थित बने रहे और किसी की भी आस्था और उनके धर्म के साथ खिलवाड़ ना हो, इस प्रकार से शांति बनी रहे, इसको भी खास ध्यान में रखते हुए 19 मार्च की जो तारीख है उसे आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो दूसरी तरफ इंतजार की घड़ी है उसका भी इंतजार किया जा रहा है और कहा ऐसा जा रहा है कि हो सकता है कि सरकार के पक्ष में यह फैसला आ जाए, इस उम्मीद को लगाया जा सकता है, क्योंकि सीजीआई का जो हाल फिलहाल बयान देखने को मिला जिस पर उन्होंने टिप्पणी की गई, तल्ख टिप्पणी की गई याचिकाकर्ताओं ने, और वहां का जो पूरी तरह से प्रशासनिक अमला है जो व्यवस्थाओं को कायम करने में लगा है, लेकिन वहां जो मौजूदा लोग हैं याचिकाकर्ता है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि सार्वजनिक भूमि है और यहाँ पर हम कई वर्षों से रह रहे हैं। हालांकि अतिक्रमण की बात जब सरकार करती है तो वहां पर वो अपना हक जमाते हुए नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल ये है जो सीजीआई की टिप्पणी आती है कि सार्वजनिक भूमि पर ऐसा दावा कर रहे हैं जिससे मालिकाना हक हो, क्योंकि वहां मौजूदा लोगों पर जो अतिक्रमण भूमि पर इस वक्त रह रहे हैं उनके पास वो मालिकाना हक नहीं है, जिस कारण से वो अपनी भूमि पर दावा नहीं कर सकते हैं। सीजीआई का एक बड़ा बयान भी निकलकर सामने आ रहा है। एक पक्षीय आदेश जारी हो चुका है कोविड के आसपास, याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा भी इस तरीके से कहा जा रहा है कि कोविड के आसपास भी एक पक्षीय विचार किया गया था, उस पर भी बातचीत की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आवास योजना के तहत सभी परिवारों को आवास मुहैया कराना चुनौती नहीं है और हो सकता है कि संभव हो जाएगा।